हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का सामान्य विज्ञान की इस क्लास में। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने इसमें दिए हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप सीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अभी कुछ नामात्र का समय बचा है। वैसे तो सीईटी के अंदर इसके अलावा राजस्थान से संबंधित जो भी आप भर्ती की तैयारी करोगे, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। पास्कल इकाई है। पास्कल किसी इकाई होती है? तो पास्कल ये दाब की इकाई होती है। उत्तर इसका सही रहेगा 2 नंबर, दाब की इकाई होती है पास्कल। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन का पहला गति नियम। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो किस बात की यह संकल्पना देता है? न्यूटन का पहला गति नियम तो ये ऊर्जा की देता है, कार्य की, समय की या जड़त्व की, किसकी ये संकल्पना देता है? तो न्यूटन का पहला गति नियम देता है जड़त्व की। किसकी? जड़त्व यानी जड़ता की। क्या कहता है पहला नियम? कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा के एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव या बल कार्यरत न हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, थॉमसन ने, चेडविक ने या न्यूटन ने? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज चेडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। कब की गई? 1932 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, तो आपकी आपकी बुद्धिमत्ता का भी पता चले सभी को। तो प्रकाश की तरंग होती है वो कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन इसके अंदर 1 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत है सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने या नील्स बोर ने? तो इसका उत्तर नंबर 2 सही रहेगा, जॉन डाल्टन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत, जो लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे कहा जाता है यसदीकरण। उसे कहा जाता है यसदीकरण या यसद लेपन। इसे अन्य नाम यसद लेपन भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका 4 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स के द्वारा, केविडिंस के द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा या बॉयल के द्वारा? तो यहां पर देखिए आप, हाइड्रोजन की खोज है ये 1766 में हुई थी। कब? 1766 में। किसने की थी? हेनरी क्विंडिस ने इसकी खोज की थी। और इसका जो नामांकन है ये भी याद आपको रखना, हाइड्रोजन का नामांकन है ये किसने दिया था? ये दिया था एंटोनी लेवोसियर ने। एंटोनी लेवोसियर ने इसका नामांकन दिया था। हाइड्रोजन का नामांकन एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है या गुर्दा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, लेकिन त्वचा इस ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है? यकृत होता है। ऑप्शन इसमें 3 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से है देखना आप। मोनेरा सबसे पहले आता है, मोनेरा। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा। तीसरा आता है कवक। चौथा आता है पादप और पादप के बाद में आता है जंतु। ये 5 वर्गीकरण, पांचों वर्गीकरण किसके द्वारा दिए गए थे? ये दिए गए थे आर.एच. व्हिटेकर ने। ऑप्शन 1 नंबर इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? पहले तो ये देखिए आप, डेंगू बुखार किस मच्छर के कारण होती है? डेंगू बुखार है वो मादा एडिस एजिप्टी, एजिप्ट, ये मादा मच्छर होता है, एजिप्ट एजिप्टी, एजिप्टी नामक मादा मच्छर से होता है और इसमें प्लेटलेट्स की कमी आने लगती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यानी ऐसा रक्तदाता जो सभी को अपना खून दे सकता है, तो वो ओ होता है। और सभी से खून ले सकता है, ग्राही जिसको बोलते हैं सर्वग्राही, वो ए भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से वसा में कौन विल्य नहीं है? पूछा गया विल्य नहीं है। वसा में विल्य कौन कौन से होते हैं? ए डी के, ए डी के ये विटामिन होते हैं। ए विटामिन, डी विटामिन, ई और के,
ये सभी वसा में होते हैं, जबकि बी और सी ये कौन से होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन इसमें 2 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो ये माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, सौर कोशिका या ग्रामोफोन से। तो इसका उत्तर रहेगा माइक्रोफोन द्वारा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज किसने की थी? बेकरेल ने की थी, रोंटगन ने की थी, बेकरेल ने, रोंटगन ने, मेरी क्यूरी ने या मानलो ने। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नोत्तरी के साथ, केवल प्रश्नोत्तरी, इसमें बेहतरीन प्रश्नोत्तरी के साथ हमने सीरीज तैयार करते हैं और बहुत ही फायदेमंद होती है। ये आपका सबसे तैयारी करने का अनोखा अंदाज होता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रोंटगन ने। किसने की थी? रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि वे भौतिक राशियां होती है। कौन सी? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? प्लस दिशा की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सी राशि होती है? वो सदिश राशि होती है। सदिश राशि कौन कौन सी? जिससे वेग हो गया, संवेग हो गया, इसके अलावा बल हो गया या विस्थापन हो गया, ये अपनी सदिश राशि होती है। तो यहाँ ऑप्शन के आधार पर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको संवेग। उत्तर है इसका 1 नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखिए, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा इसमें भंडारित होती है? तो इसमें जो रिचार्जेबल सेल में, रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा वो भंडारित होती है? तो रिचार्जेबल सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल होता है एक प्रकार से। कौन सा सेल होता है? ये द्वितीयक सेल होता है। तो इसमें किस प्रकार की होती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा भंडारित की जाती है। उत्तर इसका नंबर रहेगा सी, सही। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। 3 नंबर इसका उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है केरोलस लीनियस को। केरोलस लीनियस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, पलिया, मस्तिष्क या हृदय को? उत्तर इसका सही रहेगा पलिया को। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनधारी नहीं होता कौन सा? इसमें से गाय, चमगादड़, सारक या चूहा, इनमें से कौन सा रहेगा? स्तनधारी नहीं है, तो इसमें जो सारक आ रहा है अपना उत्तर सारक रहेगा। ये स्तनधारी जीव नहीं होता, अपितु मत्स्य वर्ग से संबंधित एक मछली है ये। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहली जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? वो थी पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक थी प्रथम, जिसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। और इसकी खोज हुई थी 1928 में, 1928 में। प्रश्न नंबर 23 देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है, यानी परमस्तिष्क। सेरिब्रम यानी परमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक तरफ अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र, दूसरी तरफ स्थान दिए गए। तो विक्रम साराभाई केंद्र है, ये कहां पर है? ये तिरुवनंतपुरम में। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये कहां पर है? ये हैदराबाद में। तीसरा देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्री हरिकोटा में। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, ये देहरादून के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सदैव सीधा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव सीधा पाया जाता है। अगर आप किसी भी भर्ती की, राजस्थान की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो व्याख्यात्मक तैयारी के बाद आपका सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है आपके लिए
अल्टरनेटिव यानी अवैध आधार पर, ऑब्जेक्टिव आधार पर आप प्रश्नों की तैयारी करें, ये सबसे बड़ा ऑप्शन रहता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए आप, डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो किसको परिवर्तित करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर जिसे आप जनरेटर कहते हो, वे डायनमो की तरह कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये नियम न्यूटन का कौन सा नियम होता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का व्यस्क तीसरा नियम होता है ये। प्रश्न नंबर 27 देखिए, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन? तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब पूछ लिया आपको कि नाभिक की खोज किसने की थी? इस नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। याद रखना है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा 1678 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंदा करने वाले तत्व कहलाते हैं, तो ये तत्व कहलाते हैं उत्प्रेरक। उत्तर रहेगा इसका 3 नंबर सही। ये देखिए प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो ये था यूरिया। कौन सा? यूरिया। अगला प्रश्न देखिए, सूची और फर्स्ट सेकंड को मिलान करना, एक तरफ पदार्थ दिए गए, दूसरी तरफ तत्व दिए गए। हीरा का पदार्थ कार्बन, संगमरमर का कैल्शियम, रेत यानी बालू का सिलिकॉन और माणिक्य का एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है? तो इसमें जो रासायनिक यौगिक है वो कौन सा? अमोनिया होता है। अमोनिया यानी NH3 होता है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से होते हैं? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो कौन कौन सी होती है? वो जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से होती है। उत्तर रहेगा इसका 4 नंबर सही। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाएं RBC, इनका समय काल होता है 100 से 120 दिन। प्रश्न नंबर 35, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होते हैं न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 36 देखिए, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? ये गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खसरा रोग का कारक है, खसरा रोग एक मोरबेली विषाणु के कारण होता है। मोरबेली विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित मिसाइल नहीं है, तो 5 मिसाइलें इनके द्वारा दी गई थी। कौन कौन सी? पृथ्वी थी, दूसरी आकाश, तीसरी त्रिशूल, चौथी थी नाग और 5वीं थी अग्नि। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत 5 निर्मित मिसाइलें थी और इनमें से कौन सी मिसाइल नहीं है? तो वायु। उत्तर रहेगा इसका 3 नंबर वायु। अगला देखिए, अब यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नवीनतम की बात करें तो पन्ना है और प्रथम की बात करें तो नीलगिरी। प्रश्न नंबर 40, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40, एक्सरे किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए, एक्सरे किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है वेग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे बढ़िया चालक जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक वो होता है चांदी। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एलिसांद्रो वोल्टा ने। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा। इसका पूरा नाम पूछे, एलिसांद्रो एलिसांद्रो वोल्टा। उत्तर इसका 2 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 43 नंबर प्रश्न, कैंडेला मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है कैंडेला? तो कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का। उत्तर नंबर 4 इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था वॉट हॉफ को। जेएच यानी जेकबस हेनरिक्स वॉट हॉफ को 1901 में पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 45 देखिए, भस्मों का स्वाद होता है, भस्मों यानी क्षारकों का स्वाद होता है, तो ये क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, ट्राइटियम ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटियम, एक तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम और तीसरा कौन सा होता है? ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखिए, भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। क्या होता है? मंदक। प्रश्न नंबर 48 देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो उत्तर इसका रहेगा यकृत में संश्लेषित होता है। अगला देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। उत्तर नंबर 1 इसका सही रहेगा। अगला देखिए, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन से? तो जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उत्तर इसका 3 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। उत्तर नंबर 1 सही रहेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। और इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत के 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो किसे अधिसूचित किया गया है? वीरांगना दुर्गावती को, जिनका संबंध कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से। आपको सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।